श्री जानकी वल्लभो विजयते वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसां कलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विना भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थविश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि चन्द्र सर्वत्र वन्द्यते सीताराम गुणग्राम पुण्य आरण्य विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर भवस्थिति संहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतो रामवल्लभा यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषेव भाति सकलं रज्जो यथा अहेभ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं नानापुराणनिगमागमसम्मतं यत् रामायणं विकथितं क्वचिदन्यतो स्वान्त सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा आशा निबंध मतिमंजुलमातनु। भगवान श्री रघुनाथ जी की कृपा से कुछ दिनों से हम श्री रामचरितमानस के बाल कांड का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अभी तक मंगलाचरण का क्रम ही चल रहा है। तुलसीदास जी अनेक से, फिर बाद में विप्र देवता से, फिर बाद में संत असंत से, और अनेक जो पूर्व के कवि, वर्तमान के कवि और होने वाले कवि है, सबसे अनुग्रह आग्रह कर रहे हैं कि मैं भगवान की एक लीला का, भगवान के गुणों का, भगवान के अवतार जब भगवान ने लिया है वो कथा मैं कहने जाता हूँ। राम अवतार की कथा कहने की इच्छा है, तो आप सब कृपा करें, क्योंकि मेरी मति पे मेरे को भरोसा नहीं है। आपकी कृपा अनुग्रह रहेगा तो शायद भगवान भी प्रसन्न होंगे और मेरा ये जो क्रम है, मेरा ये जो मैं जो प्रयास कर रहा हूँ ये सफल होगा। इसी क्रम में तुलसीदास जी कहते हैं, सपने हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ 15वां दोहा, बालकांड का 15वां दोहा। सपने हूँ सोचे हूँ मोहि पर, जो हर गोरी पसाऊ, तो फुर हो जो कहे सब भाषा भर। इसके पहले से 14वां। सरल कवित कीरति विमल, सोई आदर ही सुजान, सहज बयर बिसराई रिपु, करहि बखान। तो ऐसी कविता जिसमें भगवान का नाम हो, चतुर पुरुष, चतुर व्यक्ति उस कविता को, जो सरल हो, निर्मल
निर्मल चरित्र का, जिसमें भगवान के निर्मल चरित्र का वर्णन हो, उसे सुनकर शत्रु भी जो है वैर भुला के और उसकी सराहना करने लगता है, क्योंकि अपने लिए नहीं लिख रहे या संसार के लिए नहीं लिख रहे, भगवान के लिए लिख रहे हैं। तो शत्रुता भी अगर किसी में हो तो वो शत्रुता का भाव, वैर भाव भी भुला के और उस कविता का, उस काव्य का की सराहना करेंगे। सो न होई बिनु विमल मत, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता जब तक मति विमल नहीं हो, शुद्ध मति नहीं हो। जब तक बुद्धि में राग द्वेष होगा तब तक हम किसी के अच्छे काम की भी सराहना नहीं करेंगे। कोई हमारा मित्र भी होता है, उसके भी कार्य की हम सराहना नहीं करते। तो शत्रु के कार्य की सराहना जब की जा सकती है जब बुद्धि अच्छी हो। तो फिर करे सो न होई बिनु विमल मति, मोहि मति बल अति थोर, करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करहु। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा काव्य लिखना जब तक संभव नहीं है कि जिसको दुश्मन भी वैर भाव बुला के और शत्रु भी वैर भाव बुला के उसकी सराहना करे, तो ये तब तक संभव नहीं है जब तक मति विमल ना हो, बुद्धि शुद्ध ना हो। और मेरी मति बहुत कम है। तुलसीदास जी अपने शीलता के कारण कहते हैं कि मेरी मति बहुत कम है, इसलिए मैं सबसे इतना आग्रह कर रहा हूँ, इतना मंगलाचरण, इतनी पुनि पुनि बार बार मैं सबसे याचना कर रहा हूँ, तो मुझ पे कृपा करके मुझ पे कृपा करें। कभी कोविद रघुबर चरित मानस कुंज मराल, बाल विनय सुनि सुरुचि लखी, मोह पर हो कृपाल। कवि पंडित गण जो राम चरित्र रूपी मानसरोवर है उसमें सुंदर हंस है, तो मुझ बालक की विनती सुन के और सुंदर रुचि देख के मुझ पे आप लोग कृपा करें। बंदहु बंदहु मुनि पद कंजू, रामायण जे निर्मय हूँ, सखर सुकोमल मंजू, दोष रहित भूषण सहित। फिर तुलसीदास जी वाल्मीकि जी को प्रणाम करते हैं कि मैं वाल्मीकि जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ जिन्होंने रामायण पहले से रच रखी है। और उनके रामायण की विशेषता क्या है कि जिसमें राक्षसों का वर्णन है, राक्षसों का वर्णन होते हुए भी वो सुंदर है, कोमल है और दूषण से रहित है। जैसे राम का वर्णन है तो रावण का भी वर्णन है, लेकिन प्रभाव राम का अधिक दिखाया गया है, इसलिए राक्षसों का वर्णन होते हुए भी वो हर प्रकार के दोष से, दूषण से रहित है। बंदहु चारिहु वेद, भव बारिधि मोहित सरिस, जिनहि न सपने हु खेद, वर्णत रघुबर विशद जसु। फिर कहते हैं कि मैं चारों वेद की वंदना कर रहा हूँ। चारों वेद जो सपने में भी भगवान का वर्णन करते करते थकते नहीं है, तो उन वेदों को जो सपने में भी भगवान का वर्णन करते हुए थकते नहीं है और जो भव सागर से तरने के लिए, पार जाने के लिए एक जहाज की तरह है। अगर संसार से किसी को पार जाना है तो वेद उसके लिए एक जहाज है। उस जहाज में, उस वेद रूपी जहाज में बैठ के भव सागर से पार किया जा सकता है। तो जैसे कई बार कईयों को ये जिज्ञासा होती है कि रामायण अलग है और वेद अलग है, तो तुलसीदास जी वेदों की वंदना करके फिर रामचरितमानस लिख रहे हैं। तो जो वेदों के सिद्धांत है
वही रामचरितमानस में कथा के रूप में है। आगे आएगा जब पार्वती जी प्रश्न करेगी, जब आएगा प्रसंग तो मैं बताऊंगा। पार्वती जी प्रश्न करेगी तो पार्वती जी भगवान शिव से कहेगी कि मेरे को राम जी की ये चरित्र बताइए, राम जी का जन्म बताइए, बाल लीला बताइए, राम जी कैसे वन में गमन किया, फिर कैसे सीता जी का हरण किया, कैसे रावण को मारा, युद्ध किस प्रकार से हुआ, ये सारी लीला पार्वती जी पूछती है भगवान शिव से। फिर कहती है कि केवल मेरे को ये कहानी मत बताना, इसके साथ साथ वेदों के सिद्धांत का निचोड़ भी बताना, श्रुतियों के जो सिद्धांत है वो भी बताना। तो रामचरितमानस केवल भगवान की लीला कथा का वर्णन नहीं है, उसमें बीच बीच में वेदों के सिद्धांत भी है। तो तुलसीदास जी चारों वेदों की भी वंदना कर रहे हैं। फिर वंदना करते हैं ब्रह्मा जी की। बंदहु विधि पद रेणु भव सागर जय कीन चह। ब्रह्मा जी जिन्होंने भव सागर बनाया। अब उद्देश्य है भव सागर को पार करना, लेकिन जो भव सागर बनाने वाले हैं वो ब्रह्मा जी है। और ब्रह्मा जी ने विपरीत स्वभाव के सारी चीजें बना दी अपने रचना में, अपने प्रपंच में, इस संसार में। संत सुधा शशि धेनु प्रगटे खल विश्वारुणी। तो एक तरफ तो संत बनाए, सुधा सुधा अमृत बनाया, चंद्रमा बनाया, गाय बनाई, कामधेनु गाय बनाई, तो ये सब सात्विक अच्छी चीजें भी बनाई। तो दूसरी तरफ खल विष बारूणी भी बना दिया। दूसरी तरफ दुष्ट व्यक्ति विष जहर भी बना दिया और मदिरा भी बना दिया। तो ये विपरीत स्वभावी अगर पूरे सत्व से युक्त होता, विपरीत अगर कुछ नहीं होता, कुछ तामसिक नहीं होता, दुष्ट नहीं होते, तो भवसागर को पार करना ही क्या था। सत्व में आराम से वही उसका स्वरूप होता, और सत्व में आराम से भले ही जन्म जन्मांतर तक भवसागर में रहो, क्या दिक्कत थी। लेकिन सत्व के साथ तमस भी है, अच्छे के साथ बुरा भी है, सुख के साथ दुख भी है। तो इसीलिए भवसागर से पार जाना कि ये द्वंद्व वाला खेल नहीं चाहिए। इसलिए अद्वैत वेदांत जो होता है वो इन द्वंद्वों से, इन द्वैत से पार जाना ही अद्वैत। आगे इस विषय में विस्तार से वर्णन चर्चा करेंगे। अगला जो दोहा है, प्रबुद्ध ग्रह चरण बंदी कहूं कर जोरी, होई प्रसन्न पुरवहु सकल मंजु मनोरथ मोरी। सारे देवताओं को, ब्राह्मणों को, पंडितों को, ग्रह नक्षत्रों को, सबको प्रणाम कर रहे हैं तुलसीदास जी, और कहते हैं कि सब प्रसन्न होके मेरा ये जो मनोरथ है, ये जो मनोकामना है कि मैं भी भगवान के गुणों की रचना करूं, मैं भी भगवान के चरित्र का वर्णन करूं, रामचरित्र मानस की रचना करूं। तो इस कार्य में, इस मनोरथ में आप सब मुझ पे कृपा करें। बंधु शारद सुर सरिता जुगल मनोहर चरिता। अब एक साथ सरस्वती जी और गंगा जी को प्रणाम करते हैं। सरस्वती जी को शुरू में कर लिया प्रणाम, वंदे वाणी विनायक को, लेकिन यहाँ पे गंगा जी के साथ फिर सरस्वती जी को प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में समानता है। गंगा जी में और सरस्वती जी में, सरस्वती जी और गंगा जी में दोनों में कुछ समानता है, इसलिए दोनों को फिर प्रणाम कर रहे हैं। क्या समानता है? मज्जन पान पाप हरे का, कहत सुनत हर एक अविवेका। तो जो गंगा जी है वो तो उसमें स्नान करने से पाप हटती है,
और सरस्वती जी कहने से, सुनने से अविवेक का नाश करती है। तो जब अविवेक नष्ट हो जाएगा, भाई सत्संग बोलोगे, सुनोगे, तो उससे क्या होगा? अविवेक नष्ट हो जाएगा। अविवेक नष्ट हो जाएगा तो पाप की जड़ ही समाप्त हो जाएगी। गंगा जी में स्नान किया, गंगा जी में स्नान किया और स्नान करने का फल है कि पाप नष्ट हो गए, लेकिन फिर वो पाप हो सकते हैं, मतलब जड़ से समाप्त तो नहीं हुए। एक बार गंगा जी में स्नान कर लिया तो एक बार के लिए पाप नष्ट हो गए, लेकिन जड़ में बने हुए हैं अभी। और सरस्वती जी क्या करेगी कि सरस्वती जी की कृपा होगी, सत्संग सुनेंगे, सत्संग कहेंगे, तो उससे क्या होगा कि अविवेक नष्ट हो जाएगा, विवेक जागृत हो जाएगा, फिर कभी पाप व्यक्ति करेगा ही नहीं। तो दोनों में ये समानता, इसलिए दोनों को प्रणाम किया। अब फिर पुनः भगवान शिव और मां पार्वती को पुनः प्रणाम करते हैं। जितनी बार भी प्रणाम किया है भगवान शिव को, अलग अलग रूप में किया है। सबसे पहले किया था श्रद्धा विश्वास रूपिण, कि माता पार्वती जी श्रद्धा है और भगवान शिव विश्वास है। तो जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं हो, तब तक अंतर स्थित जो हमारे अंदर भगवान बैठे हैं, उनके दर्शन संभव नहीं है। श्रद्धा और विश्वास से ही अध्यात्म पथ पे आगे बढ़ा जा सकता है। कोई ये देखे कि पहले पहले मैं जान लूं फिर मानूं, तो संभव नहीं है। पहले मानना पड़ता है, श्रद्धा से, विश्वास से, फिर धीरे धीरे जान जाता है। तो पहली बार सबसे पहले श्रद्धा विश्वास के रूप में प्रणाम किया भगवान शिव को, मां पार्वती को। फिर भगवान शिव को गुरु रूप में प्रणाम किया, क्योंकि भगवान शिव जो है जगत गुरु है। अगर किसी को गुरु उपलब्ध नहीं है तो वो भगवान शिव को अपना गुरु मान सकता है, क्योंकि भगवान शिव जगत गुरु है। तो और गुरु भी कैसे? नित्य बोधमयम, हमेशा भगवान जो है ज्ञान में ही रहते हैं। सांसारिक गुरु तो हो सकता है कि कई बार अज्ञान में चला जाए, कई बार विवेक काम ना करे, क्योंकि संसार में मनुष्य की एक क्षमता है, जितने अच्छे विद्वान महात्मा साधु संत है, उनकी बुद्धि अच्छी है और विवेक अच्छा है, तो वो सामान्यतः ज्ञान में रहते हैं, अज्ञान में नहीं रहते। लेकिन नित्य बोधमय हो, इसमें शंका है कि हमेशा ही ज्ञान में रहे, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार अविवेक, अज्ञान भी उत्पन्न हो सकता है। इसलिए भगवान शिव जो है नित्य ज्ञानमय। तो 2 बार प्रणाम किया, अब तीसरी बार प्रणाम कर रहे हैं पितु माता के रूप में। गुरु पितु मातु महेश भवानी। अब माता पार्वती और भगवान शिव माता पिता के रूप में प्रणाम कर रहे हैं। गुरु भी है और माता पिता भी है। प्रणवहु दीन बंधु दिन दानी, जो गुरु पिता माता सब कुछ है, जो वो कहते हैं ना, तुम्हें व माता से पिता तुम्हें व बंधु से सखा तुम्हें। तो गुरु माता है जो दीन बंधु है और नित्य दान देने वाले हैं। दान किस चीज का देंगे? भगवान शिव के पास धन दौलत तो खुद के पास भी नहीं है, लेकिन अभय का दान देते हैं। अगर भगवान की शरण में चल जाए तो फिर संसार का कोई भी कष्ट, कोई भी दरिद्रता, कोई भी कष्ट, कोई भी रोग, कोई भी शोक दुख उसको परेशान नहीं करता, अभय हो जाता व्यक्ति। तो प्रणवो दीन बंधु दिन दानी, सेवक स्वामी सखा सिय पी के। अब इनके भगवान शिव के और भगवान राम के क्या संबंध है, ये बताया गया है। तो कहते हैं कि सेवक भी है, स्वामी भी है। भगवान शिव भगवान राम के सेवक भी है और स्वामी भी है। संसार में ऐसा मतलब संबंध मिलना दुर्लभ है, लेकिन दोनों
भगवान है, दोनों अलौकिक शक्तियां हैं, तो इसलिए उनमें यह संबंध संभव है। जब भगवान ने रामेश्वर की स्थापना की तो भगवान राम से पूछा गया कि ये रामेश्वर नाम क्यों रखा, तो भगवान कहते हैं कि राम का जो ईश्वर है वो रामेश्वर है। लेकिन भगवान शिव जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये व्याख्या इस शब्द की सही नहीं है। सही व्याख्या ये है कि राम जिसका ईश्वर है वो रामेश्वर है, मतलब मैं सेवक हूं और राम स्वामी है। तो दोनों परस्पर एक दूसरे को सेवक अपना स्वामी मानते हैं। तो सेवक स्वामी सखा सिय पिए किए, सेवक भी है, स्वामी भी है और सखा भी है, मित्र भी है। ऐसा घनिष्ठ संबंध है जिसमें मित्रता का भी व्यवहार है, सेवक का भी व्यवहार है और स्वामी का भी व्यवहार है। हित निरूपति सब विधि तुलसी के, और तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे तो हर तरह से हित करने वाले भगवान शिव है। कलि बिलो की जग हित हर गिरजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा। भगवान शिव ने जब देखा, भगवान शिव और माता पार्वती ने कि कलिकाल आ रहा है, तो उन्होंने साबर मंत्र की रचना की। साबर मंत्र होते हैं जिन जो बिना मेल के अक्षर होते हैं, मतलब उनका संसार की दृष्टि में कोई शब्द नहीं बनता उन अक्षरों का। जैसे ड ड ड ड टप 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 या कुछ भी, कोई हिंग हिंग हिंग, इस तरह के जो अक्षर है जो जिनका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान शिव ने माँ पार्वती जी ने उनमें अपने शक्ति समाहित कर रखी है। तो अनमिल आखर अर्थ न जापू, उनका न कोई अर्थ होता है, न जप होता है, न कोई बेमेल के अक्षर होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें प्रगट प्रभाव महेश प्रताप, भगवान शिव के प्रताप से उनका प्रगट प्रभाव होता है। पाणिनि महर्षि जी जब संस्कृत का व्याकरण की रचना करने वाले थे तो उन्होंने भगवान शिव का ध्यान दिया और भगवान शिव ने डमरू बजाया, और डमरू की आवाज से ही पाणिनि महर्षि को कुछ अक्षर सुनाई दिए, आई उन हल झटपट, तो वो अक्षरों से ही, और उन्होंने फिर सूत्र बनाए। तो भगवान शिव जिस भी अक्षर की, भले उसका कोई अर्थ हो ना हो, मेल का हो बेमेल का हो, उसमें अपनी शक्ति रख देते हैं, वही प्रभावकारी मंत्र बन जाता है। सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करी है कथा मुद मंगल मूला। तो भगवान तुलसीदास जी कहते हैं कि वही भगवान शिव मेरे पर अनुकूल होंगे, और उनकी कृपा से मैं ये मंगल को करने वाली जो कथा है, मंगल मूल की जो कथा है भगवान राम की, उसकी रचना करूंगा। सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊ, पर नहु राम चरित हित चारु। तो मैं भगवान के आशीर्वाद से, भगवान शिव के आशीर्वाद से और चाव से भर के भगवान राम के चरित्र का वर्णन अब करता हूं। अनिति मोरि शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिले मनहु सुराती। जे एहि कथई स्नेह समेता, कही नहीं सुनहि समुझी सचेता। भगवान तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान शिव की अगर कृपा हो गई तो मेरी ये काव्य मेरा जो है वो ऐसा सुशोभित होगा जैसे ताराओं में चंद्रमा, तारागणों में चंद्रमा। चंद्रमा की एक अलग विशिष्टता होती है, अलग प्रकाश होता है, बाकी तारे जो होते हैं वो चंद्रमा के सामने अल्प प्रकाश के होते हैं। तो
तुलसीदास जी कहते हैं कि जब मेरी भगवान शिव की कृपा से मेरी ये रामचरितमानस निर्मित हो जाएगी तो ये सारे अन्य ग्रंथों में चंद्रमा की तरह प्रकाशित होगी। अब उस रामचरितमानस जो बनने वाली है, जो तुलसीदास जी लिखने वाले हैं, उसका महत्व बताते हैं, उसका फल बताते हैं कि इसको अगर कोई सुनेगा, जे कथा ही स्नेह समेता, कोई स्नेह से इस कथा को कहेगा, सुनेगा, समझेगा, कही सुनहि समुझे सचेता, सचेत होके कथा को सावधानी से सुनेगा, कहेगा, समझेगा, उसको क्या मिलेगा, उसको फल क्या है, वही है राम चरण अनुरागी। एक ही फल है कि भगवान राम के चरणों में उसका अनुराग होगा, प्रेम होगा, और कोई फल नहीं है। एक ही फल है कि भगवान राम के चरण में उसका प्रेम होगा, भक्ति होगी। कलिमल रहित सुमंगल भागी, और उसके कारण क्या होगा, उसके कली काल के जितने भी दोष है, काम, क्रोध, मद, लोभ, हिंसा, जितने भी दुर्गुण है कली काल के, वो सब नष्ट हो जाएंगे और सुमंगल भागी, कल्याण का भागी होगा, कल्याण के योग्य होगा, उसकी मुक्ति के योग्य होगा। सपने सोचे मोहि पर, सपने साचे मोहि पर, जो हर गोरी पसाऊ, तो पुर हो जो कहू सब, भाषा भनिति प्रभाव। तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर सपने में भी भगवान शिव ने और माँ पार्वती जी मुझ में प्रसन्न हो गए तो फिर मेरी ये जो कविता है उसका प्रभाव ऐसा होगा जैसा मैं सोच रहा हूँ। ये सत्य वचन है। मैं मतलब जो मैंने कहा है कि इस कविता का ये प्रभाव होगा, इससे भगवान के चरणों में प्रीति होगी, इससे कली काल के सारे दोष दूर हो जाएंगे, तो वो सब सच होगा अगर भगवान शिव ने सपने में भी मुझ में प्रसन्न हो गए भगवान शिव। अब 15वें दोहे के बाद में तुलसीदास जी उन सभी व्यक्तियों को, उन सभी पात्रों को प्रणाम कर रहे हैं जो भगवान की लीला में, साकार लीला में, जब भगवान अयोध्या में अपने धाम में लीला करेंगे, राम अवतार लेंगे, तो जो जो लोग उस समय उस लीला में सहभागी बने, जो भगवान के माता पिता, सखा, बंधु, और जो अयोध्या धाम है, सरयू जी है, अयोध्या वासी है, फिर भगवान का जब संबंध होगा तो जनक जी है, और फिर भगवान के आगे मित्र जो बनेंगे, सुग्रीव आदि, उन सबको प्रणाम करते हैं। जो साकार रूप में भगवान राम के चरित्र में जो अन्य पात्र है उन सबको प्रणाम करेंगे। बंदहु अवधपुरी अति पावनी, सबसे पहले अवधपुरी को प्रणाम, तो अति पावनी नगरी है। सरजू सरी कलि कलुष नसा, और उस बनी और उस अयोध्या में सरयू जी बह रही है। सरयू जी में स्नान करने का फल है कि सारे कलिकाल के कलुष का नाश होता है। प्रणवहु प्रणवहु पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु न थोड़ी, और अयोध्या के सब नर नारी सबको मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि भगवान राम पे इन लोगों की ममता कम नहीं है, इन लोगों का प्रेम है भगवान के प्रति, भगवान राम के प्रति, इसलिए इनको भी प्रणाम करता हूँ। सिय निंदक अघ न साये, लोक विशोक बनाई बसनाए। उन्होंने सीता जी की निंदा करने वाले जो धोबी और उसके जो समर्थक थे, उनके पाप समूह को नाश कर शोक रहित बना के
अपने लोक में बसा दिया। तो सरयू जो अयोध्या वासी है, उन्होंने सीता जी का निंदा करने वाले को भी पाप रहित बना दिया। बंदहु कौशल्यादिशि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। कौशल्या जी की वंदना करता हूँ। प्रगटे हूँ जय रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। जहाँ भगवान प्रकट हुए वहाँ माता कौशल्या, दशरथ राव सहित सब रानी, दशरथ जी के सहित जितनी भी रानियां हैं, कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी, सबको प्रणाम करता हूँ। सबसे कहते हैं कि सब मेरे को अपना सेवक मान के मुझ पे कृपा करो, तो मैं भगवान के राम के चरित्र की रचना कर सकूं। जिनहि बिरचि बड़ भयहु विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। भगवान के माता पिता जिनको रच के ब्रह्मा जी भी बड़े बन गए। मतलब ब्रह्मा जी में ये सामर्थ्यता नहीं है कि वो भगवान की रचना कर सके। भगवान अगर अवतार लेके भी आते हैं तो भगवान स्वयं प्रकट होते। ब्रह्मा जी उनकी रचना नहीं करते। भगवान का जो रूप होता है, जो शरीर होता है, वो दिव्य होता है। और भगवान अपनी माया में प्रकट नहीं होते, माया को नियंत्रित करके स्वयं प्रकट होते हैं। लेकिन जो जन्म देने वाले माता पिता हैं, उनकी रचना ब्रह्मा जी करते हैं। तो ब्रह्मा जी भी अपने आप को धन्य मानते हैं कि मैं भगवान को नहीं रच पाया, लेकिन भगवान को पैदा करने वाले, भगवान को रचने वाले माता पिता को तो मैं नहीं रचा है। तो जिनहि बिरंचि बड़ भयहु विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। बंदहु अवध भुआल, सत्य प्रेम जहि राम पद। बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण इव परिहरेउ। अब कहते हैं कि मैं दशरथ जी को प्रणाम इसलिए भी कर रहा हूँ, पिता है वो तो है ही है, पिता है, लेकिन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो उनका स्नेह था राम के प्रति, प्रेम था राम के प्रति, वो अपने आप में अद्वितीय था। वैसा प्रेम शायद ही कोई पिता अपने पुत्र से करे कि पुत्र के बिछुड़ते ही पिता ने प्राण त्याग दिए। बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण इव परिहरेउ। तिनके की तरह अपना शरीर, अपने प्राण त्याग दिए। इसलिए दशरथ जी को प्रणाम कर रहा हूं। प्रणवहु परिजन सहित विदेहु, जाहि राम बद गूढ़ सनेहु। और सारे परिजनों के सहित विदेह राज जनक जी को भी प्रणाम कर रहा हूं, जिनका भगवान राम के चरणों में गूढ़ प्रेम था। विदेह जी, जनक जी वैसे परम ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी थे, तो वो जल्दी से प्रकट प्रेम दिखाते नहीं थे। ज्ञानियों का स्वभाव होता है, जैसे भक्तों का स्वभाव होता है कि वो जल्दी से प्रेम प्रकट कर देते, ज्ञानी लोग नहीं करते। तो विदेह राज तो महाज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी थे, वो छिपा के रखते थे भगवान राम के प्रति प्रेम का, लेकिन गूढ़ प्रेम था, लेकिन वो भगवान को ब्रह्म समझते थे। जब सबसे पहले विश्वामित्र जी जब लेके आते जनकपुर, तो जनक जी कहते हैं कि मुनि आप मेरे को बताओ कि ये बालक कौन है। ये या तो आपके साथ आया तो या तो मुनि के बालक होंगे, या हो सकता कोई निकुल में जन्म लिया होगा। इनके लक्षण बता रहे हैं, धनुष बाण इनके हाथ में, इनका तेज सूर्य बता रहा है कि कोई राजा के पुत्र होंगे। लेकिन कहते हैं कि मेरा मन कहता है कि
ये ऋषि पुत्र या राजा पुत्र नहीं, ये स्वयं परब्रह्म है जो शरीर धारण करके, बालक का रूप धारण करके मेरे सन्मुख आ गया। उसके पीछे तर्क देते हैं कि तर्क क्या है कि मैं अंदर हमेशा ब्रह्म सुख का अनुभव करता हूँ, ब्रह्म सुख का भोगी हूं मैं अंदर से। तो मेरा मन हमेशा ब्रह्म के सुख में निमग्न रहता है, डूबा हुआ रहता है। इन बालक को देख के मेरे मन ने ब्रह्म सुख त्याग दिया और इनके ऊपर, इन बालक पे मेरे मन की आसक्ति हो गई। तो इसका मतलब है क्योंकि ब्रह्म सुख से बढ़ के कोई सुख नहीं है, और उस सुख को त्याग के अगर इन बालकों पे मेरा मन आया है तो इसका मतलब है ये भी ब्रह्म ही है। ब्रह्म से ऊपर तो कोई चीज है ही नहीं, लेकिन ब्रह्म से नीचे भी नहीं है, ये ब्रह्म ही है। तो विश्वामित्र जी भी एक बार बोलते हैं कि जनक जी आप जो कह रहे हो आप कभी झूठ नहीं बोलते, झूठ आपकी कल्पना नहीं होती। फिर बाद में बोलते हैं कि ये दशरथ जी के पुत्र है। तो जनक जी का भगवान के प्रति गूढ़ स्नेह है। जोग भोग मह राख्यहु गोई, राम बिलोकत प्रगट्यहु सोई। उन्होंने योग और भोग से उस प्रेम को छिपा रखा था, लेकिन भगवान रामचंद्र जी के दिखते ही उन्होंने प्रकट हो गया, वो प्रेम जो छिपा रखा था वो प्रकट हो गया। फिर कहते हैं कि मैं भरत जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। प्रणवहु प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना। जितने नियम भगवान ने वन में पालन नहीं किए, उससे ज्यादा नियम भरत जी ने अयोध्या में रह के भगवान के लिए पालन किए। तो ये कहते हैं कि जब भरत जी को ये स्मरण आया, भरत जी कभी अयोध्या में नहीं रहे, अयोध्या के पास नंदीग्राम में रहे। तो उनको मतलब लगता था कि भगवान जब राज्य के सुख नहीं भोग रहे, राजभोग नहीं भोग रहे, तो मेरे को भी नहीं भोगना चाहिए। वो जमीन पे सोते थे भरत जी, राजा थे, राजकार्य सारा संभालते थे, लेकिन फिर भी जमीन पे सोते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि भगवान राम भी वन में जमीन पे सो रहे होंगे। तो उनको ध्यान आया कि भगवान राम भी तो जमीन पे सो रहे हैं, तो मैं जमीन पे कैसे सो सकता हूँ, भगवान के बराबर कैसे सो सकता हूँ। तो फिर उन्होंने जमीन के नीचे गड्ढा बनवाया और गड्ढे में सोते थे। तो जितनी तपस्या भगवान ने वन में रख के नहीं की, उससे अधिक तपस्या भरत जी ने अयोध्या में रखी थी। इसलिए भरत जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। राम चरण पंकज मन जासु, लुहुत पदुप इव तजई न पासु। तो भरत जी का मन हमेशा भगवान के चरणों में ही रहता है। जैसे भौरा जो है वो हमेशा पुष्प पे मंडराता रहता है, रस शहद पे ही मंडराता रहता है, पुष्प पे ही मंडराता रहता है, वैसे ही भरत जी का मन जो है भगवान के चरणों पे ही रहता है। बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। लक्ष्मण जी को प्रणाम करते हैं। फिर शेषनाग जी का अवतार है लक्ष्मण जी, जो अवतरेहु भूमि भय तारण, भूमि का भार हटने के लिए भगवान के साथ लक्ष्मण जी भी शेषनाग के रूप में, शेषनाग जो है लक्ष्मण जी के रूप में अवतार लेते हैं। उसके बाद में रिपुसुदन शत्रुघ्न जी को प्रणाम करते हैं, भगवान हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। महावीर बिनबहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। हनुमान जी जिसका वर्णन भगवान ने स्वयं किया है,
प्रणवहु पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। तो हनुमान जी के हृदय में हमेशा भगवान धनुष बाण लेके, धनुष बाण धारण करके भगवान राम जी हमेशा हनुमान जी के हृदय में निवास करते हैं। कपिपति रीच निशाचर राजा, कपिपति मतलब सुग्रीव, रीच रीच मतलब जामवंत जी, और निशाचर राजा, निशाचर राक्षसों को कहते हैं, तो राक्षसों के राजा विभीषण जी। अभी रामचरितमानस अभी तो मतलब प्रारंभ भी नहीं हुआ, और इसमें से दो राजा जिनको तुलसीदास जी ने वंदना ही राजा के रूप में की है, सुग्रीव जिसको कपिपति कहा है, जबकि प्रारंभ में कपिपति तो अंगद होगा, फिर बाद में सुग्रीव को राज्य मिलेगा। वैसे ही निशाचर पति जो है रावण है इस समय, बाद में बनेंगे विभीषण जी, लेकिन प्रारंभ से ही तुलसीदास जी इनको कपिपति और निशाचर राजा संबोधित कर रहे हैं। मतलब प्रारंभ से ही उन्होंने रावण को और इधर अंगद को, रावण को और बाली को उन्होंने निशाचर राजा माना ही नहीं, बल्कि जो भगवान के भक्त है सुग्रीव और रावण की जगह विभीषण को राजा मान रहे हैं। बंदहु सबके चरण सुहाए अधम शरीर राम जिन पाए। अब इनकी विशेषता क्या है? सुग्रीव की जो कपिपति है, रीछ जामवंत जी जो रीछों के स्वामी है, और राक्षसों के राजा विभीषण। इनकी विशेषता ये है तीनों की कि अधम शरीर में भी भगवान को प्राप्त किया इन्होंने। न वानर की देह अच्छी है, न रीछ की देह अच्छी है, और राक्षस तो अच्छे हो ही कैसे सकते हैं, लेकिन इस योनि में भी, इस देह में भी इन्होंने भगवान को प्राप्त किया। रघुपति चरण उपासक जेते, तुलसीदास जी को लग रहा है कोई छूट ना जाए भगवान के, मतलब जितने भी भक्त हैं तो सबके नाम तो संभव नहीं है, इसलिए कहते हैं कि रघुपति चरण उपासक जेते, जितने भी भगवान के भक्त है, भगवान के चरणों के उपासक है जितने भी, खग मृग सुर नर असुर समेते, भले वो खग हो, वो भले ही पशु हो, मृग हो, पक्षी हो, भले देवता हो, असुर हो, मनुष्य हो, जो भी हो, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। तो पशुओं में जैसे गजेंद्र है, गजेंद्र भगवान का भक्त है। पक्षियों में गरुड़ जी है, कालकुसुम जी है, ये भगवान के भक्त है। देवता सुर में तो देवता लोग तो भक्त है ही। मनुष्यों में भी प्रहलाद जी, ध्रुव जी, मीराबाई भगवान के भक्त है। फिर असुरों में प्रहलाद जी असुर में आ गए। असुरों में प्रहलाद जी, बलि राजा, ये भगवान के भक्त है। तो किसी भी योनि में भगवान के भक्त हो सकते हैं। सामान्यतः कई लोग कहते हैं कि केवल मनुष्य योनि में भगवान के भक्त होते हैं, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं खग मृग सूर नर असुर समेता, कि भले वो पशु पक्षी जानवर कोई भी हो, अगर भगवान के चरण का उपासक है, बंदहु पद सरोस सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। सबके चरणों की वंदना करता हूँ। और उपासक का लक्षण क्या है? जे बिनु काम राम के चेरे। अगर कोई किसी कामना से भगवान की उपासना कर रहा है, कामना से कोई उसकी इच्छा है, मनोरथ है, कामना है, और भगवान की उपासना कर रहा है, भक्ति दिखा रहा है, पूजा कर रहा है, तो वो सच्चा उपासक नहीं है,
चरणों का, भगवान के चरणों का दास नहीं है। सच्चा उपासक वो है जो बिनु काम राम के चेरे, बिना कोई काम के, उसकी कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, केवल एक ही लक्ष्य, भगवान की भक्ति। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, थे मुनि वर विज्ञान विशारद। तो ऐसे मुनि जो ज्ञानी मुनि है, सुखदेव जी, सनकादिक ऋषि, नारद जी, इन जो विज्ञान के विशारद है, जिन्होंने भगवान के बारे में केवल ज्ञान नहीं है, उनको विज्ञान भी है, मतलब केवल भगवान के बारे में पढ़ा या सुना नहीं है, उन्होंने अनुभव भी किया है। तो जे करो कृपा जन प्रणव सबही धरनी धरी सीसा, ऐसे मुनियों को तो जमीन में सिर रख के प्रणाम करता हूँ और सब मुझ पे कृपा करें। अब सीता जी को भी तो प्रणाम करना पड़ेगा। जनक सुता जग जननी जान की, जग जननी जान की, जगत की माता जनक सुता, जो जनक सुता है, जनक जी की पुत्री है और जगत की माता है जानकी जी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जो भगवान की करुणा निधान। सीता जी हमेशा भगवान को इसी शब्द से संबोधित करती। राम जी कभी नहीं कहा सीता जी ने, भगवान को हमेशा करुणा निधान बोलते। तो अतिशय प्रिय करुणा निधान की, भगवान राम की करुणा निधान की अतिशय प्रिय जानकी माता। ताके जुग पद कमल मनावहु, जासु कृपा निर्मल मति पावहु। और उनके चरणों की, दोनों चरणों के तो मैं प्रणाम करता हूँ, उनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊंगा। भगवान माता जी की, जानकी जी की कृपा होगी। शुरू में जब संस्कृत में स्तुति की है, तब भी सीता जी को ये कहा, सर्वश्रेयस करीम सीता, सीता जी जो सब तरह के कल्याण को करने वाली है और हर तरह के क्लेश को हरण करने वाली है, क्लेश हारिणी। तो ऐसी माता जानकी को प्रणाम करता हूँ। पुनि मन वचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक। फिर मन से, वचन से, कर्म से भगवान राजीव नयन, कमल, करुणा निधान भगवान श्री राम को प्रणाम करता हूँ। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजक सुखदायक। जो भगवान हमेशा तैयार रहते हैं धनुष बाण लेके। भगवान ने धनुष बाण किस लिए ले रखा है कि जैसे ही भक्त में कोई विपत्ति आए, धनुष आया, बाण चलाया और उस विपत्ति को नष्ट किया। तो भगत विपत्ति भंजन सुखदायक, भक्तों की विपत्ति का हरण करके भक्तों को सुख प्रदान करने वाले भगवान राम को प्रणाम करता हूं। अब आगे जो है वो राम के नाम की महिमा बताई गई है। मंगलाचरण पूरा हो गया। 18 नंबर 2 तक मंगलाचरण पूरा हो गया। अब आगे राम का नाम, उसकी महिमा बताई गई है। राम के नाम की, राम के चरित्र की, राम की कथा की, इनकी सबकी महिमा बताई गई है। फिर बाद में रामचरितमानस की कथा प्रारंभ होगी, जिसे कल देखेंगे। मारुति गंभीर मारुति, मारुति गंभीर मारुति, मारुति अति धीर मारुति, मारुति संगीत मारुति, मारुति रामदूत मारुति, मारुति परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति। हरिओम। आरती कुछ कहना चाहती है? हाँ,
थी कि जो आपने बताया ना कि उपास जो पूजा पाठ करते हैं वो उपास जाते हैं, ऐसा होता है, ये मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आया, आप सही ढंग से बताएं। क्या क्या वापिस से बोलो प्रश्न। आपने बताया ना कि जो मतलब पूजा पाठ करते हैं, मतलब जो दिखाओ करते हैं वो भगवान के भक्त नहीं होते, इसको थोड़ा दोबारा से समझाइए, मेरे को समझ में नहीं आया। हाँ, मतलब वहां बताया कि जे बिनु काम राम के चेरे। मतलब एक तो क्या होता है, आदमी कोई कामना से भगवान की पूजा करता है, कोई जैसे किसी को एग्जाम में फर्स्ट आना है, पैसे कमाने हैं, या कोई अपना रोग दूर करवाना चाहता है, तो किसी कामना से भगवान की उपासना करते हैं। तो और एक दूसरी तरफ है कि जो बिनु काम, बिना कोई उनके कोई काम नहीं है, कोई कामना नहीं है, लेकिन भगवान के भक्त है। तो सच्चे उपासक कौन से हुए, जो कामना से कर रहे हैं वो, या बिना कामना से कर रहे हैं वो, कौन से हुए? बिना कामना जो भक्ति करे भगवान की वो। हाँ, तो वही वही बात कही। ठीक। बिना कामना से, बिना, जो बिनु काम राम के तेरे, भगवान के दास है बिना कामना के, उन्हीं को मतलब वही सच्चे भगवान के सच्चे उपासक हुए। ठीक है। ठीक है। चल, बढ़िया।